व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट वन कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट टू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमने पढ़ा था। रीज़न एंड लीगल इम्प्लीकेशंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था हमने। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पढ़ा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट पढ़ा था, इसके दोनों केसेस पढ़े थे हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। सेटलमेंट कैसे होता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो पढ़ा था। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये करना है हमें, समरी एंड की। तो पहले हम देखते हैं सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें जो भी पार्टनर्स का बैलेंस होता है वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैंक अकाउंट में। अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर हमें कैसे करना होता है, तो आज हम वो सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ₹2 लाख है, पे इन 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है ईयरली, जो कि एट 10% पर एनम, जो कि इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, हम्म, तो पहले डेट डालेंगे। मान लीजिए ये है 1/4/18, 2018 से शुरू है। तो पहले डालेंगे हम बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। उसके बाद 31/3/19 को बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख पे 10%, 20,000, और ये हो जाएगा 2,20,000। अब यहीं पे हम सेम ऐसे ही करेंगे, 2,20,000। और हम 31 मार्च 2019 में पे करेंगे टू बैंक अकाउंट करके। हम पे करेंगे 50,000, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है तो 50,000, और 20,000 इसके जो इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आएगा, फिर आएगा इसी सेम रेट को 31/3/19 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि बचेगा 1,50,000। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बाय बैंक की जगह हमें लिखना है बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसे हम सी मान रहे हैं। जो भी ये पार्टनर है इसे हम सी मान रहे हैं, जैसे हमने पूरे चैप्टर में जैसे माना है वैसे यहाँ पे इसको एज ए एग्जांपल सी मान के करते हैं। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर इसको ब्रॉड डाउन करना है 1,419 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन किया 1,50,000। फिर इस पे इंटरेस्ट दिया हमने 31/3/20 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस पे हमने 15,000 का इंटरेस्ट दिया। सेम यहाँ पे 31 मार्च 2019 को हमने पे किया टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है 15 और 165, और यहाँ पे भी आ गया 165। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से हम कितना पे करेंगे 65,000, 50,000 इंस्टॉलमेंट प्लस में 15K जो कि इंटरेस्ट, और फिर होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि बचेगा कितना 1 लाख। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे 1,420। हाँ, यहाँ पे 2020 आएगा। यहाँ पे भी 31 मार्च 2020। उसके बाद यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000, और यहाँ अपॉन में आया 1,10,000।
एक सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 1,10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, आपको पता है क्या स्टेप्स है, और टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। यहाँ पे भी 31 मार्च 2021 है। तो बैंक अकाउंट से आप पे कितना करेंगे? तो आप पे करेंगे 60,000, और यहाँ पे बचेगा कितना? 50,000। ठीक है, 10% तो 10,000। तो अब आप ऐसी नेक्स्ट ईयर में जाएंगे 1 अप्रैल 2022 21 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन किया आपने 50,000। इस पे आपने इंटरेस्ट दिया 5,000। ये आपका टोटल है 55,000। और फिर ऐसे ही सेम अगर आपने यहाँ किया 55,000, तो आपको पता है स्टेप, टू बैंक अकाउंट और टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे तो पूरा ही बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा। 31 मार्च 2022 और 31 यहाँ पे ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो ऐसे करेंगे हम लोन अकाउंट को सेटल। अगर कहा कि सेटलमेंट करके भी दिखाओ लोन अकाउंट में, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लीजिए आप सीज लोन अकाउंट है, सी का लोन अकाउंट था, तो इस तरीके से हम इसे सेटल करेंगे। इसके और भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एनुअली करो, हाफ ईयरली कर लो, क्वार्टरली करो। आपको बस ये याद रखना है, आपको बैलेंस लास्ट में निकालना है। बाकी आपको यही बेसिक्स हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए थे, हमने कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कि ए बी एंड सी एंड डी वर पार्टनर्स। एक सेकेंड। A, B, C, D were partners in a firm profits sharing ratio of 3:2:1। 3:2:1 में ये जो कि है प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। उसके बाद ऑन 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017 को डी रिटायर हो जाता है। कौन रिटायर होता है? डी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन ए बी सी इज 3:1:1। तो ऑन डीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। काफ़ी ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। इरेजर लो, ये थोड़ा इसको हटाओ। पेन का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है गेनिंग रेशियो। ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपको पता है ए का, बी का, सी का और डी। थोड़ा मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, वरना ये थोड़ी स्पेस कम दिया है यार। ए का, बी का, सी का एंड डी का। तो ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है? तो 3:2:1 था। 3:5:7 और 1 8। तो हम इसे करेंगे न्यू रेशियो। पहले न्यू रेशियो देखते हैं। 3:1:1 5 है, तो 3/5, 1/5, 1/5। डी तो रिटायर हो चुका है, माइनस
माइनस माइनस ओल्ड रेशियो होगा 3/9 और 3/8, 3/8, 2/8 और 2/8 और माइनस में इसका शेयर था 1/8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 24 माइनस 15 जो कि हो गया 9/40। यहाँ पे करेंगे 8 5 ज़ा 40, इसे करेंगे 8 माइनस 10 जो कि होगा -2/40। यहाँ पे हम करेंगे 8 5 ज़ा 40, 8 माइनस 10 जो कि हो गया -2/40। और उसके बाद हो गया माइनस का 1/8, जैसे आप इंटू 5 कर देंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो गया 5/40 माइनस का। तो सिर्फ इन्होंने गेन किया है, बाकी बी, सी और डी तीनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो यहाँ पे एंट्री होगी, पेन लेते हैं, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल की जो एंट्री होती है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट और टू डी इज कैपिटल अकाउंट, डी की कैपिटल अकाउंट में। तो ए का कैपिटल अकाउंट कितना है? गुडविल कितनी थी? 3,60,000 इंटू में 9/40 ए का शेयर, यहाँ से 4 9 ज़ा 81,000 आ गया। इसे हमें बांट देना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 2:, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, 2:5। तो हम करेंगे 9 2 ज़ा 18,000, 18,000, 45,000 गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड आप इसकी नरेशन लिख लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था आपको। तो पहले आपको ये देखना था किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। तो इससे आपको पता चल गया कि हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही गेन नहीं करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे। और फिर यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है, ओल्ड पार्टनर्स भी सेक्रीफाइसिंग करते हैं। इससे आपको ये समझ आ गया। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए, ये पूरा हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए जगह कम है, चलो ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे पेन लिया, अब जैसे सॉल्यूशन, ए बी सी डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। डी जो कि रिटायर हो जाता है और इस शेयर वर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ए और बी ने गेन किया है, बस सी ने गेन नहीं किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट 4 years का निकाल दे रखा है 40,000 और गुडविल है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, पेन थोड़ा डार्क करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है गुडविल 4 इंटू लास्ट 3 years परचेज, 3 इंटू 40,000, 1,20,000 हो गया। इसके बाद जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000। जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज ₹3 लाख। डी का जो कैपिटल है बैलेंस शीट में 3 लाख है। ऑन द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया, पहले है पहले हमें बनाना है ए और बी। गुडविल की एंट्री पास करते हैं हम फर्स्ट। ए इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री कर रहे हैं हम, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कह रहा हूँ मैं, डीज कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर रिटायर हुआ है। गुडविल फर्म की 1,20,000 है, तो डी की कितनी होगी, तो डी की होगी 1,20,000 इंटू 4/10, 120,000 इंटू 4/10, इससे ये कहता 412 48, तो 48,000। इसको हम इक्वली बांटा इन्होंने, तो 24,000 सी ने कोई गेन नहीं किया था, सिर्फ इन्होंने किया था, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड लिख देना आप। उसके बाद आगे चलो, सेकेंड एंट्री होगी जनरल रिजर्व की, तो आप डायरेक्ट जनरल रिजर्व बांट देना जैसे आप हर चैप्टर में बांटते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी सबके लिए कितने का जनरल रिजर्व था, रिजर्व शोड बैलेंस ऑफ 1,30,000, 1,30,000 का था। तो आपको इनको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना, तो ये कितना होगा, अगर आप 1,30,000 टू 13 का, तो 13,000, 1:2 26,000, 39,000, 52,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने जनरल रिजर्व को। इसके बाद अब आपको डीज का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कुछ नहीं करना आपको, एक सेकंड, थोड़ा सा वो हो गया, तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे आपको करना है डीज का कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद उधर जाके बाय बैंक किया आपने, बैंक में कितना था उसके अमाउंट आपने देखा था, डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट 3 लाख था, तो आप यहाँ 3 लाख कर देना। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको रिजर्व दे दीजिए, इसका जो भी रिजर्व का अमाउंट बन रहा है, रिजर्व का अमाउंट कितना बना इनका अमाउंट बना था 52,000। उसके बाद इन्हें बाय ए और बाय बी इन दोनों के थ्रू किया था, 24 के बन रहा है, थोड़ी जगह की इशू है यार, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सही से करना, ठीक है। यहाँ मैंने पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह नहीं लिखा है, आप खुद लिख सकते हैं आप। फिर ये जो भी अमाउंट है, क्योंकि डी के डेबिट का कोई अमाउंट नहीं था, तो यहाँ जो भी अमाउंट है टू डीज लोन अकाउंट, डीज के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कितना हो रहा है अमाउंट, 3,52,000 प्लस 48,000, ये हो गया टोटल 4 लाख। तो 4 लाख, तो यहाँ हम 4 लाख जो कि है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, वो पास कर देते हैं हम। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है। 4 लाख कर, और एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा कट, तो यहाँ हो गया 4 लाख और फिर इधर ले गए तो 4 लाख हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो गया, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट तो डीज कैपिटल अकाउंट को ऐसे आप बनाएंगे और आपको ये एंट्री पास करनी है। एंट्री किस चीज़ की है, जो भी उसका अमाउंट एडजस्ट किया हमने, ठीक है, इन द एंट्री ऑन हिज रिटायरमेंट के वक्त जो भी एडजस्ट किया। थोड़ी मुझे स्पेस ज़्यादा लेनी चाहिए थी, सॉरी यार, बट ठीक है, अब इसको सही से करना है। अब इसको यहाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 में आया हुआ है मेन का क्वेश्चन। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो अब आते नहीं है, बट मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
A, B and C वर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो लाइबिलिटीज दे रखी है, बैलेंस बिल्स पेबल 20,000 है, 40,000 है, 30,000 है, 60,000 है, रिजर्व दो है आपके पास, जनरल रिजर्व और ये एसेट में बैंक है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000, ठीक है। ये तो ए कैपिटल का अकाउंट ए बी सी रुपीज तो 1,32,000। B retired on 1st April. A and C decided to share profits in the ratio of 2:1. तो B जो कि है रिटायर हो गया, ऐसे साइन बना देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म जो कि 30,000 है। बैड डेट्स ₹4,000 वर रिटर्न ऑफ, 4,000 के बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट व्हाट्स टू बी मेंटेन एट द 10% ऑन डेटर्स, 10% ऑन डेटर्स जो कि अब मेंटेन करने, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज इंक्रीज टू ₹1,32,000। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड द पेमेंट वॉज रिसीव बाय चेक। लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट ₹1,500। बी वॉज टू बी पेड 20,000 थ्रू अ चेक एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम पेन करते हैं चेंज और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने यहाँ पढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी इंक्रीज, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग पर्टिकुलर लिख देता हूँ यार, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से डेप्रिशिएट हुई? 12,000 से, ठीक है। अब ऊपर चलें। गुडविल ऑफ द फर्म, बैड डेट्स 4,000 जो कि बैड डेट्स जो कि रिटर्न ऑफ हो गए, डेटर्स 45,000 के, तो 4,000। प्रोविजन वॉज टू मेंटेन 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे जो कि 10%, तो 4,100। तो बैड डेट्स 4,000 हो गए, तो यहाँ बचा 41,000। और उसके बाद जो कि हमने क्या किया, 10% और डेटर्स में प्रोविज़न मेंटेन किया, 10% मेंटेन किया प्रोविज़न। तो पहले तो हमें वो रिमूव करना पड़ेगा। देखो, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम जहाँ दे रखे थे डेटर्स 4 लाख के हैं, 4th ओवर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स जो कि 4,000 के थे वो रिटर्न ऑफ हो गए। तो एक सेकेंड, बैड डेट्स 4,000 के रिटर्न ऑफ हो गए, तो बैड डेट्स जो नुकसान था वो राइट ऑफ हो गया, प्रॉफिट हुआ 4,000 का। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे वो 10% का बनाया, तो ये बचा 41,000 माइनस 4,6, तो 31,000 उसका ओवरऑल बचा, तो 3,100। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया? 3,100 आ गया। इसके बाद पर वापस चलते हैं। बिल्डिंग वॉज फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 20,000 एंड पेमेंट वॉज रिसीव बाय चेक, तो फर्नीचर जो कि 20,000 का बिका, तो लॉस हुआ फर्नीचर पे। टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट 1,500, 1,500 है, तो 4,500 की तो लाइबिलिटी जो कि 4,500 की रिमेनिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4,500 जो भी बचा है उसको उसमें कर देना है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो बी वॉज टू बी पेड लाइबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी एंट्री नहीं बची, तो आप यहाँ करेंगे 12,000, 12,000, तो ये हो जाएगा
900 टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। अब हम गेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी, 300 300 300, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस कितना था कैपिटल में, 60 40 और 32,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 के, 40 के, 32 के। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व आप बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, 2 रिजर्व गिवन थे। तो जनरल रिजर्व कितने का था हमारे पास, 30,000 का है, तो 30,000 को बांट दीजिए इक्वली 10,000 10,000 10,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1500 तो हमने लाइबिलिटी पे कर दी थी, तो बचा 4500, जिसे हम इक्वली बांट देंगे 1500 1500 1500। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, पीछे चलते हैं, बैंक एसेट सब कुछ हो गया। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट उतारा ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 900 का गेन हुआ था, 300 300 300, इसे तीनों को बांट दिया। उसके बाद वहाँ पे गिवन था कि हमने बैंक अकाउंट से, पीछे देखिए, बी वॉज टू बी पेड 20,000 थ्रू अ बैंक, तो टू बैंक अकाउंट बी जो कि 20,000 पे किया गया है। उसके बाद रिमेनिंग जो कि है, अब हमें गुडविल वाली एंट्री को सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, तो ये गुडविल की एंट्री हमें निकालें, तो गुडविल की एंट्री के लिए हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ता है। तो ये तो आपको पता ही है, पार्टनर्स थे वो तो इक्वली थे, तो न्यू गेनिंग रेशियो पहले फाइंड करना पड़ता है हमें, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए बी सी वर्किंग नोट है आपका। तो ए का 1/3, नहीं ओल्ड रेशियो था 1/3 1/3 और 1/3। उसके बाद न्यू रेशियो जो था ए और बी का, ए और बी का न्यू रेशियो क्या था, पीछे चलते हैं वापस, पीछे चलते हैं, ए और बी का न्यू रेशियो था 2:1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2/3 1/3, तो यहाँ पे क्या आया, तो 1/3, यहाँ पे हुआ 1 यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे माइनस का 1/3, इसने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने गेन किया, तो कुछ नहीं करना आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 1/3, तो गुडविल कितना था, गुडविल जो था 30,000 था, तो 10,000 जो कि है बी के अकाउंट में जाएंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट
मैंने आपको एंट्री करके नहीं दिखाई, डायरेक्ट बता दिया कि ए ने गेन किया है तो इसके थ्रू उनके अकाउंट में जाएगी 10,000। हम्म 10,000 तो और उसके अकाउंट में जाएगी टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट ए से डिडक्ट होके जाएगा 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारी, दोनों साइड रिकॉर्ड हुई। इसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालना है तो फिर बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे होगा 32,000, 10, 42,000, 43,500, 43,800। उसके बाद यहाँ पे गया तो 40,000, 50,000, 60,000, 61,800। और इसके बाद ये होगा तो 67, 71, 71,800। बस कुछ नहीं करना आपको। 71,800, 61,800, 43,800, ये तीनों है। आपको सेटलमेंट कैसे करने को कहा था? बी वॉज टू बी पेड एंड ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो टू बी इज लोन अकाउंट। अब क्या 61,000 माइनस 20,000 किया आपने तो 41,800 जो कि उसके लोन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से ख़त्म। तो फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन होगा 71,000 माइनस 10,000, 61,800 और 43,000 का 43,800 रिमेनिंग रहेगा। सो ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट थी। गुडविल की एडजस्टमेंट थी। इसमें अगर आपको एंट्री भी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने ऊपर शो किया 30,000 था, इसको हमने 1/3 किया जो कि बी का शेयर था, तो सी था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे सीज कैपिटल, तो सी का शेयर किया तो यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 10,000। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने ए का कैपिटल अकाउंट निकाला और बी का कैपिटल अकाउंट निकाला इस क्वेश्चन में। सो ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हो चुका है आपका सॉल्व। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।